इससे भगा रही है चांदनी। इस मुजरिम की तलाश में बहुत वक्त जाया किया है मैंने। गिरफ्तार कर लो इसे। खफा क्यों होते हो? मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि उस्ताद बाप की जगह होता है। बुढ़ापे में दिल ना लगाना पड़े मियाँ, वरना किसी लड़की से मार खाओगे। अजीब बाप होंगे आप, वो हमारी मोहब्बत है। उम्र पर न जाओ, मेरा दिल तो है जमा, मैं हूँ सच्चा आशिक, तुम जान जाओगे। ये जोश में आने का नहीं, होश में रहकर सोचने और समझने का मकाम। क्या आपने कभी किसी लड़की के साथ प्यार नहीं किया? शर्म। काश गलतफहमी होती, लेकिन ये हकीकत है नासिर। कोई शख्स था जरूर जो मेरे हाथों से बचकर निकल गया। कुछ याद आया? जी, यूं लगता है जैसे मैं पहले भी कभी यहाँ आ चुका हूँ। कब? मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सोहेब अलवी। आज हम आपसे बात करेंगे वहीद मुराद साहब और सुपरस्टार नदीम के दरमियान ताल्लुकात की। तो आते हैं कंट्रोवर्सी की जानिब जो आजकल बहुत चल रही है कि नदीम साहब जो थे उन्होंने वहीद मुराद को धोखा दिया। सच कह रहा हूँ नदीम। तो क्या वो ये जानते हैं कि हम उनके भाई हैं? क्या तुम उनसे मिल चुके हो? मिला हूँ, लेकिन भाइयों की तरह नहीं। एक साहब ने वीलॉग बना दिया इसके ऊपर, और उनके जो वीलॉग की सारी बेस थी वो एक वाक़े पर थी जिसमें ज़रीन कमाल साहब की अहलिया बहुत बहुत ज़बरदस्त खातून है, और आज भी उनको सब चीज़ें याद है एज इट इज, जैसे वो कली हुई हैं। उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि नदीम साहब के घर वहीद मुराद गए खेलने के लिए। हमेशा खेलने जाते थे ये लोग बैडमिंटन और क्रिकेट। किसी ने कह दिया कि नदीम साहब घर पे नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में नदीम निकल के चले गए। ये वहीद मुराद को बुरा लगा और उनको लगा कि नदीम ने उनका टाइम ज़ाया कराया है और उन्हें धोखा दिया। चाहिए ये वहीद और नदीम की बहुत ज्यादा दोस्ती थी, बहुत ज्यादा। अच्छा। जिसको फ्रेंडशिप कहते हैं। ये शाम को जाके टेनिस खेलते थे शाम को डेली। तो ये वहीद जाता था नदीम के घर और नदीम अपनी गाड़ी में और ये अपनी गाड़ी में, ये लोग जाते थे। एक दिन वहीद आ गया हमारे घर उसी टाइम पे, वही टाइम, और कमाल भी थे उस दिन घर पे। तो कमाल ने कहा कि वहीद तुम इस वक्त कैसे आ गए? कहने लगे आज मेरे साथ कमाल बहुत बुरा हुआ। तो ही स्टार्टेड क्राइंग। ही सेड कि आज मुझे पहली दफा फील हुआ है कि नदीम इज नॉट माय फ्रेंड। तो हमने कहा क्यों? कहने लगे कि मैं गया नदीम के घर तो उनके नौकरों ने कहा कि जी वो अभी आते हैं। खैर कहता मैं वेट करता रहा बाहर, मैं वेट करता रहा। कहते मैंने कोई आधा घंटा वेट किया, फिर मैंने नौकरों को बुलाया, नदीम को बोलो कि मैं आया हूँ, मैं खड़ा हूँ, आधा घंटा हो गया। कहने लगे, उसके नौकर कहने लगे कि वो तो चले। तो ही फेल्ट सो हर्ट कि उनकी हर्ट को मैं कहती हूँ कि दिल रोता है जब मैं याद करती हूँ उनको। कमाल ने बहुत संभाला कि नहीं विदू मैं लूंगा तुम्हें फिल्म में, कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर उसके बाद कमाल ने फिल्म साइन की थी यहाँ से वहां तक, मैं तुझे अमेरिका घुमाऊंगा, मैं तुझे कनाडा दिखाऊंगा, मैं तुझे सारी दुनिया घुमाऊंगा। मैंने ये वाकया जो था इसकी तह तक जाने के लिए एक दफा फिर राब्ता किया वहीद मुराद के बेहतरीन दोस्त और वो बोले भाई जावेद अली खान साहब से। जावेद अली खान वही साहब हैं जिन्होंने नज़ीर बेग को नदीम बनने से पहले सिंगिंग डेब्यू कराया था। कहानी कुछ ये है कि नज़ीर बेग कराची के फंक्शंस में गाने गाया करते थे। क्योंकि उनकी आवाज़ मुकेश से मिलती थी तो वो ज़्यादातर गाने मुकेश से गाते थे। और जब वहीद मुराद साहब की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी हुई है 1965 में, तो उसमें सोहेल राना और जावेद अली खान ने नदीम साहब को ओके किया था और एक इतने बड़े ग्रैंड फंक्शन में गाने का मौका दिया था। तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं। क्योंकि जावेद अली खान और वहीद मुराद 1948 से दोस्त थे, तो नदीम का इस ग्रुप में शामिल होना ही एक बड़ी अचीवमेंट थी। कराची के सारे दोस्त उठते बैठते खाते पीते साथ थे। और जब ये लाहौर मूव हुए तो 1978-79 की बात जावेद अली खान साहब ने मुझे खुद बताई
एक कंट्रोवर्सी चल रही है आजकल, वो जरीन कमाल कमाल साहब की जो बेगम है, जरीन आंटी, उन्होंने किसी को कह दिया कि एक दफा वहीद साहब उनके घर आए और कह रहे हैं कि नदीम मेरा दोस्त नहीं है, और रोने लगे थे। तो लोगों ने ये कह दिया कि नदीम मगरूर थे, नदीम जो है वो वहीद साहब को काटना चाहते थे, और ये था। इस बारे में आप, क्योंकि नदीम को आप ही लेके आए थे, सिंगिंग उनकी जो थी आप ही ने चलवाई थी उनको, सोहेल ने कराई थी, बट यस आई वाज पार्ट ऑफ इट। वहीद मुराद की पहली शादी की सालगिरह में नदीम सोहेल लेके आए थे गाना, और लेकिन वो फंक्शन सारा सोहेल ने और मैंने ही ऑर्गेनाइज किया था। तो वो वही नदीम साहब तो गाने के लिए आए थे। तो मुझे समझ नहीं आती कि देखिए, ये हो सकता है कि अली भाई चूंकि वहीद साहब के पर्सनल फ्रेंड थे, क्लोज, नदीम साहब थोड़ा दूर दूर रहते थे। 78 और 79 में मैंने इत्तफाकन लाहौर में ठीक है मुकीम था। एक दोस्त के साथ मैं वहाँ एक टावल प्लांट लगा रहा था लाहौर से ज़रा बाहर। तो जब वहीद की शाम में शूटिंग नहीं होती थी तो वो आते थे जहाँ मैं ठहरा हुआ था और मुझे लेके और नदीम के घर जाते थे। अच्छा, वही जहाँ मैं ठहरा हुआ था उससे कोई 5-10 मिनट पे ही थे। मैं भी गुलबर्ग में था, वो भी, और 4-5 घर छोड़ के अली भाई और ज़ेबा का घर था। नदीम रहते थे गार्डन टाउन में, तो वो मुझे पिकअप करके और नदीम के घर हम लोग जाते थे और बैडमिंटन खेलते थे। ये पीरजादा वाज द फोर्थ, और जिस दिन हवा ज़्यादा होती थी उसी बैडमिंटन कोर्ट पे क्रिकेट खेलते थे। तो मैंने इस किस्म का कोई फ्रिक्शन या टेंशन नहीं देखा, पहली बात। दूसरी, वहीद खासे गैरतमंद इंसान थे। अगर उनको पता होता कि नदीम उनको काट, फिर वो उसके घर हर दूसरे तीसरे दिन ना जाते और इतनी दोस्ती नहीं होती। क्योंकि बैडमिंटन खेलने के बाद कभी हम तीनों, उस्मान पीरजादा भी इंटरकॉन्टिनेंटल आ जाते थे, तो उठना बैठना भी था। मैंने तो कोई इस किस्म का फ्रिक्शन या टेंशन बिल्कुल नहीं देखा। खुशी के आंसू है छोटू। आज एक अरसे बाद तुझे हंसते मुस्कुराते देखा है ना, तो ये आंसू तेरी खुशियों का सदका उतारने के लिए आंखों से झलक पड़े। अब ऐसी दोस्ती के बीच में आप एक वाकया जो जावेद अली खान साहब ने मुझे खुद बताया कि नदीम शूटिंग पे गए हुए थे, ही गॉट लेट, वहीद मुराद साहब उनके घर के बाहर उनका वेट कर रहे थे। इतनी देर में नदीम दोबारा आया और कंटिन्यूटी के जो कपड़े होते हैं वो भूल गए थे और वो लेके फिर चले गए। अब नदीम का टाइम सबको पता है कि 10 से 6 वो शूटिंग करते थे, और जब फारिग होते थे तो घर पे अपने बैडमिंटन खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे। अब यहाँ पर नदीम साहब ने प्रोफेशनलिज्म को तरजीह दी। वहीद मुराद साहब को कोई डिच नहीं किया उन्होंने, लेकिन काम पर तवज्जो दी। वहीद मुराद साहब जो थे वो आखिरी जमाने में अपने 40s के बाद उनको थोड़ा सा होने लगा था, डिप्रेशन भी है, और उनको लगता था कि सब जो है मुझसे दूर हो रहे हैं। ऐसे हालात में अगर वो कमाल साहब के पास गए और रो दिए जाके, तो उस पर पूरी राय और पूरा व्लॉग नहीं बनाना चाहिए।